Very good afternoon, students. Today we are going to learn about time and tenses. That what is the definition of a tense? How many types of tenses? In just one video, we will learn the various aspects of tenses, like as what is the recognition of tense, what are the fundamental structure of tenses. So let's start. What is the definition of a tense? Tense is a form of verb which shows the time of action. Let me describe it in Hindi. टेंस जो है वो एक वर्ब का एक फॉर्म होता है, क्रिया का एक रूप होता है, विच मीन्स जो कि, सोज मीन्स दर्शाता है द टाइम ऑफ एक्शन, दैट की घटना कब घट रही है। अब फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब समझना, जैसे यहाँ अपन V1, V2, V3, V4 या V5। अब ये V4 क्या होता है? V1 प्लस ING, ठीक है। और V5 क्या होता है? 2 प्लस V1, दैट इज इंफिनिटिव, इसको V5 कहते हैं। ये वर्ब के रूप है या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखिए जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहली बात ये समझो जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। जनरल स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। किसी भी टेंस में हम अगर वाक्य का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब इसमें ये जो वर्ब है या ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी के माध्यम से तो ये पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है या उसका कौन सा सब पार्ट है, ठीक है। तो टेंस की डेफिनेशन अपनी ये हुई कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शोज द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्रिया का रूप होता है जो हमें बताता है कि कार्य किस समय पर हो रहा है। आइए हम इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को समझते हैं। अभी देखिए टेंस के बारे में अपन एक आज देसी लैंग्वेज में इसको समझेंगे। हम लोग क्या करते हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे होते हैं कि लिखो ता है, ती है, ते है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, महीना भर आपका निकल जाता है। हम जस्ट 15 से 20 मिनट की वीडियो में पूरा का पूरा टेंस की पहचान सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। देखिए टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार का नाम होता है प्रेजेंट, दूसरे प्रकार का नाम होता है पास्ट और तीसरे प्रकार का नाम होता है फ्यूचर। अब इनके 4 सब पार्ट्स होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मेरी बात समझो, एक डोकर है, एक डोकर है, ये टेंस कौन है? एक डोकर। ये कहाँ रहता है? इंग्लैंड में रहता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम टेंस है। भारत में किसी का नाम टेंस वेंस होता है? नहीं होता। टेंस के 3 बेटे हैं, पहले बेटे का नाम प्रेजेंट, दूसरे का पास्ट, तीसरे का फ्यूचर। ये बड़ा कंजूस डोकर है, इसने अपने तीनों बेटों की शादी एक वाइफ से करवाई। जैसे महाभारत में 5 पांडवों की शादी द्रौपदी के साथ हुई थी, तो इन तीनों की शादी हो गई। अब इनके कितने बेटे हो गए? 4। कितने बेटे हो गए? 4। अब हमें ये पता नहीं है कि माँ तो एक है, बाप कौन है किसका, तो जो जिसका बेटा होगा अपने बाप के पास बैठेगा। अब क्या किया कि टेंस आया भारत, इसने पंडित जी को बुलवाया कि मान लो कोई किसी का नाम अल्फ्रेड ले, कोई ब्रैडली ले, नाम रख दे तुम लोगों का, तो तुम लोगों को बहुत दिक्कत होगी। तो भारतीय नाम रखवाने के लिए पंडित जी आए, तो पंडित जी ने टेंस से कहा कि तू नालायक अपने बच्चों के लिए क्या है? काल। तो टेंस का नाम क्या रख दिया? काल। फिर पंडित जी ने प्रेजेंट का नाम क्या रखवा दिया? है। पास्ट का नाम रखवा दिया था और फ्यूचर का नाम रखवा दिया गा। अब जो घर में सबसे ज्यादा लाडला होता है, वो मात्रा अलग अलग हो सकती है, था, थी, थे, इधर भी तो हाथ है के अलावा अलग मात्रा हो सकती है। जो घर में सबसे लाडला होता है, लोग उसे कई नामों से बुलाते हैं। तो बुआ आई, उनने इसका नाम पास्ट का रखवा दिया या। फिर ताऊ आए, उनने रखवा दिया आ। फिर चाची आई, उनने रखवा दिया ए। और फिर मौसी आई, उनने रखवा दिया ई। अब सुनो मेरे कहने का मतलब क्या है। इंडेफिनिट का नाम रखवा दिया गया था, कंटिन्यूअस का रखवा दिया गया रहा, परफेक्ट का रखवा दिया गया चुका या लिया।
और इधर इसका रखवा दिया गया से प्लस रहा प्लस टाइम। 2 मिनट इधर देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो अगर है आ रहा है तो वो क्या है, प्रेजेंट। था, या, आ, ई, ए, ये 5 शब्द तुम्हें किसी भी वाक्य के अंत में दिखे, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट टेंस। ये पांचों शब्द जहां दिखेंगे, था, ई, या, ए, आ, अभी एग्जांपल से समझाता हूं, वो पास्ट होगा। जहां अंत में गा दिखेगा वो फ्यूचर, जहां पे ता दिखेगा वो इंडेफिनिट, जहां रहा दिखेगा वो कंटिन्यूअस, जहां चुका या लिया शब्द दिया होगा वो परफेक्ट, और जहां से प्लस रहा प्लस टाइम दिया होगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा कि मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है। अब सुनो मेरी बात, सुनो। हम लोगों को टेंस का नाम आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहले बाप का नाम लेना है। सुनो, ये कौन है, बाप, पता है ना तुम्हें कौन है ये कौन है, बाप है। और ये इधर वाले कौन है, बेटे। और ये ऊपर वाला कौन है, दादा या बाबा। ठीक है। अब तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी, टोटल धमाल। ठीक है, तो टोटल धमाल में वो आदि और मानव डब्लू ढूंढने जाते हैं, तो उन्हें एक गाड़ी में बैठा हुआ अय्यर मिलता है। ठीक है, उससे बोलते हैं हमें गोवा छोड़ दोगे, बोलते बिल्कुल छोड़ देंगे। तो बोलता है कितनी देर में छोड़ दोगे, बोलो बस नाम बताते बताते गोवा छोड़ देंगे। तो पहले वो बोलता है तुम्हारा नाम क्या है, अय्यर। फिर क्या बोलता है, बेनु स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। ये जो नाम जोड़ रहा होता है, पहले किसका जोड़ता है, अपने पिताजी का, फिर दादाजी का। सिमिलरली हमें पहले बाप का नाम लेना है, फिर किसका नाम लेना है, बेटे का, और फिर दादाजी का। देखो पीछे से पहचान करनी है, यहां से यहां पे जो आएगा वो किसका नाम होगा, बाप का। किसका, यहां पे जो आएगा वो बाप का नाम होगा, यहां जो आएगा वो बेटे का नाम होगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये है लिखा है तो इसका बाप कौन होगा, प्रेजेंट, और ता लिखा है तो बेटे का नाम क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और लास्ट में किसका नाम ले देंगे, दादा का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका बाप चेंज कर दो, बाप को कर दो चेंज, ये बाप को भगा दो ये वाले को यहां से, क्योंकि माँ तो सबकी सेम है ना। अब बाप कौन सा लिख दो, ये, वह क्रिकेट खेलता था। अब बताओ पहले बाप का नाम लो, तो था क्या हो गया, पास्ट, और ता क्या हो गया, इंडेफिनिट। अगर तुमको थोड़ा सा घुमाने के लिए बोल दे, मोहन क्रिकेट खेलता है की जगह लिख दे, उसने क्रिकेट खेला। अब सुनो, इसमें लास्ट में क्या आया, खेला, क्या आया, तो आ क्या हो जाएगा, पास्ट। अब इधर से देखो, तुम्हें यहाँ कहीं ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, इसमें ता नहीं दिख रहा तो इंडेफिनिट नहीं है, रहा नहीं दिख रहा तो कंटिन्यूअस नहीं है, चुका नहीं दिख रहा तो परफेक्ट नहीं है, और जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। आप सुनो, जब तुम्हें चारों में से कोई ना लगे तो वो क्या होगा, इंडेफिनिट। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर के इंडेफिनिट में केवल गा आता है। अब ये इंडेफिनिट होगा किसका, आ किस में आ रहा है, पास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी अपन। देखो देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मात्रा अलग अलग हो सकती है। फिर मैं यहां लिख दूं, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब सुनो, हाँ क्या हो गया, अब सुनो, तो ये हा शब्द क्या है बताओ जल्दी से, हा क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, रहा क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हमें बाप का नाम मिल गया प्रेजेंट और बेटे का नाम मिल गया कंटिन्यूअस, लेकिन हम यही गलती कर देंगे। थोड़ा सा पीछे आके देखो, क्या इसमें दिया है से, क्या दिया है से, और 2 घंटे क्या दिया है, टाइम। मेरी बात सुनो, जब रहा के साथ से और टाइम दिया हो तो वो खाली कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो परफेक्ट का कंटिन्यूअस होगा। तो ये तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो गया,
और ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब क्या करते हैं अपन, इसका बाप चेंज कर देते हैं, हा को हटा दो, यहां से भी हा को हटा दो, बाप कौन सा उठा लाओ, था वाला उठा लाओ। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे खेल रहा था। अब ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यहाँ पे भी था लिख देंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर यहाँ रहा की जगह, सुनना अब बेटा चेंज करते हैं, रहा की जगह अपन क्या करते हैं यहाँ चुका, तो अब बताओ क्या हो जाएगा, ये था मतलब पास्ट और चुका मतलब परफेक्ट। सिमिलरली अगर यहां से रहा मिटा दें और यहां क्या लिख दें, 2 घंटे से, इसको 2 घंटे से मिलाना पड़ेगा, 1 मिनट, चुका लिख दें और यहां था को मिटा दें, रुको। अब यहां पे अपन लिख दें होगा, वह मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा, होगा नहीं होऊंगा, होऊंगा। अब सुनो, गा मतलब फ्यूचर, चुका मतलब परफेक्ट, और 2 घंटे से दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा, चुका होऊंगा नहीं आएगा, पढ़ा रहा होऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोबारा से देख लो, जिसके लास्ट में है आएगा वो प्रेजेंट, जिन वाक्य के अंत में था, ई या ए आएगा वो पास्ट, जिनके अंत में गा आएगा वो फ्यूचर, जिनके अंत में ता दिया होगा एक्सेप्ट फ्यूचर वो क्या हो जाएंगे इंडेफिनिट, जिनमें रहा दिया होगा वो कंटिन्यूअस, जिनमें चुका या लिया शब्द दिया होगा वो परफेक्ट, और जब रहा के साथ से प्लस टाइम दिया होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए अब देखते हैं हम इनकी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे करते हैं, है ना। देखो अभी मैंने तुम्हें जनरल स्ट्रक्चर बताया था, जनरल स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब सुनो, सब में सब्जेक्ट तो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा, अदर वर्ड भी सेम रहेगा, केवल परिवर्तन कहाँ होगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में। दो जगह तो परिवर्तन होता है सारे टेंसों में, हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब में। तो हम अगर सारे की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जान लें तो 2 मिनट में स्ट्रक्चर सीख जाएंगे। तो चलो अपन लिखते हैं अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। इधर लिख देते हैं इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मेरी बात सुनो, देखो पहले हमें जानना है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। फिर पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव की अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होती है, विल या शैल, ठीक है। कि एक ही वीडियो में सारे स्ट्रक्चर समझ रहे हैं अपन। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है, वॉज या वर। फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या होती है, विल या शैल प्लस बी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज या हैव। पास्ट परफेक्ट की क्या होगी, हैड। और इसकी विल या शैल प्लस हैव, ये किसकी हो जाएगी, फ्यूचर परफेक्ट की। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिमिलर हमको ये उतारना है, क्या, हैज या हैव उतारना है और प्लस बीन लगा देना है। यहाँ हैड उतारना है प्लस बीन लगा देना है। यहाँ पे क्या करना है, विल या शैल हैव लगाना है प्लस बीन लगा देना है, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि मुझे फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताओ, तुम्हें कुछ नहीं करना ना रटना है, सब्जेक्ट बोल लोगे ना। अब देखो इसके नीचे तुम्हें जितने दिखेंगे वो सब प्रेजेंट के होंगे, इसके नीचे जितने दिखेंगे सब पास्ट के होंगे, और इसके नीचे जितने दिखेंगे वो सब फ्यूचर के होंगे। इसके सामने जितने दिखेंगे वो इंडेफिनिट,
इसके सामने जितने दिखेंगे कंटिन्यूअस, इसके सामने परफेक्ट और इसके सामने परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सुनो, इंडेफिनिट में V1 लगती है, केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में V2 लगती है, कंटिन्यूअस में V4 लगती है, परफेक्ट में V3 लगती है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4 लगती है। 2 मिनट में सबका स्ट्रक्चर दिमाग में बैठाते हैं। मैं तुमसे पूछूं कि मुझे पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताओ, सबसे पहले क्या बोलोगे? सब्जेक्ट। अब सुनो, पास्ट कहाँ है? ये है। और कंटिन्यूअस कहाँ है बेटा? कंटिन्यूअस कहाँ है? यहाँ। तो पास्ट के सामने और कंटिन्यूअस के सामने हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। हमें क्या ढूंढनी है? हेल्पिंग वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वाज या वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या रख देंगे? वाज या वर्ब प्लस वर्ब का फॉर्म लगाना है। अब पास्ट कंटिन्यूअस देखो, कंटिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फोर्थ फॉर्म। तो यहां अपन क्या करेंगे? क्या हुआ ये? बैक कहां से होगा? सुनो, देखो, अब इस स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हम सारे टेंसों का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तुमसे कोई पूछे फ्यूचर परफेक्ट का बताओ, तो सबसे पहले क्या बोल दोगे? सब्जेक्ट। फिर ये क्या है? फ्यूचर इसके नीचे। तो देखो, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल या शैल प्लस हैव। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या रख दोगे? विल या शैल प्लस हैव। अब सुनो, परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? V3। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब तुमसे कोई पूछे मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बताओ, तो देखो ये है प्रेजेंट और ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट बोला, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? हैज या हैव प्लस बीन और वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाएगा? V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से आप सारे टेंसों का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंसेस के वेरियस टाइप्स को पढ़ेंगे, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, कंडीशनल सेंटेंसेस, एम्फैसिस सेंटेंसेस। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं।